अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। आज का जो वीडियो है ये वक्फ बोर्ड की भर्ती के बारे में है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वक्फ बोर्ड की तैयारी करने वाले पूरे महाराष्ट्र पर जहाँ पर भी अपना महाराष्ट्र में जहाँ पर भी अपना वीडियो देखा जाता है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखिए और खुसूसन वक्फ बोर्ड की तैयारी वालों के लिए ये वीडियो शेयर करें। ज़्यादातर मेरे वक्फ बोर्ड की भर्ती के जो भी वीडियोज़ है उसको जो है रिस्पॉन्स कम रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन रिस्पॉन्स ज़्यादा रहने का मतलब ये है कि आप लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, वरना मैं बना दूंगा, अपलोड कर दूंगा, काम खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। खास बात शुरुआत में ये बोलने की कोशिश करूंगा मैं कि हमारा जो है रील्स पर जो है इंस्टाग्राम रील्स पर भी हमने एक जो है अकाउंट ओपन किया है, उसको आप फॉलो कीजिए ताकि उस पर भी आपको इन शॉर्ट में बहुत सी चीज़ें बताने की कोशिश की जा रही है। बहुत सी ऐसी मालूमात है, वो शिक्षक भर्ती हो या XYZ कोई भी चीज़ हो, गवर्नमेंट जॉब के क्राइटेरियाज और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने की वहाँ कोशिश की जाएंगी। और यहाँ पर तो अक्सर हम अपलोड करते ही, आपको मैं सामने वो जो है अकाउंट का नाम भी बताऊंगा। इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस हमारे अकाउंट का नाम है और यही जो लोगो है यूट्यूब का, वही वहाँ पर आपके जो है रील्स पर का जो अकाउंट है हमारा उस पर रहेगा। रही बात आज के वीडियो की, आज के वीडियो में मैं एक एनालिसिस बताऊंगा। एग्जाम नज़दीक है हमारे जो है वक्फ बोर्ड के, उसका एक पूरा एनालिसिस बताऊंगा और कहाँ कैसे पूछ रहा है TCS IBPS वो सवाल, वो भी बताऊंगा। इससे हमको हमारे तैयारी का अंदाज़ा लगेगा। उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे। जो करंट रिक्रूटमेंट्स जो शुरू है महाराष्ट्र के अंदर, हमको पता है कि जो भी कितने तो भी हज़ार जो है भर्ती का बोले थे, उसमें से जो बाकी के प्रोसेस चालू हो चुके हैं, उसमें जिला परिषद की भर्ती है, उसमें महसूल विभाग की यानी तलाठी वगैरह की भर्ती, उसमें नगर परिषद की भर्ती, उसमें तमाम चीज़ों की जो है भर्तियाँ है। तो वो एग्ज़ाम चालू है। अब वो जो चीज़ है वहाँ पर ये इसके बताने का मकसद क्या है कि ये जो ले रहा है, ये एक तो TCS एक तो IBPS यही ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पैटर्न बताऊंगा आपको कि जनरल नॉलेज, ज़हनी आजमाइश, मैथमेटिक्स, मराठी और इंग्लिश वो कैसा पूछ रहे हैं। अगर मैं क्लियर कट बात करूँ तो जो IBPS ने पूछा है शिक्षक भर्ती में, मुझे नहीं लगता कि शायद ही क्लास 3 का ऐसा कोई एग्जाम वो कभी पूछेगा कोई दूसरे डिपार्टमेंट को। क्लास 3 की बात कर रहा हूँ मैं। अब जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जनरली मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जो है जनरली जो चीज़ अपडेट्स आती है कोई भी एग्जामिनेशन के बारे में, कोई पेपर हुआ है, कोई एग्जाम हुआ है, उसको कैसा पूछा था, क्या पूछा था, ये एनालिसिस डालते हैं दूसरे चैनल वाले, तो वो ज़रूर देखा करो, उससे हमको चीज़ का आइडिया आता। रही बात, सबसे पहली चीज़ जो है तलाठी के जो एग्जाम हुए, अगस्त में जो एग्जाम हुए और सितंबर तक ये चले थे, इसकी अभी फाइनल आंसर की और मेरिट लिस्ट के बारे में भी जो है रिस्पॉन्स शीट आई है। तो तलाठी में जो जनरल नॉलेज आप अगर देखेंगे TCS ने पूछा है, तो ले तो हमारा IBPS रहा है, लेकिन IBPS भी जनरली जो सवाल पूछ रहा है उसका तरीका ऐसा ही है। अब जनरल नॉलेज देखो, जनरल नॉलेज का एक वक्फ बोर्ड का हमारा जो हिस्सा है वो वक्फ बोर्ड, ये स्पेशल वीडियो है कि ये समझाने के लिए कि आप किस वे में आपको जाना चाहिए। तो जनरल नॉलेज जो पूछ रहा है वो TCS हो या IBPS हो, तो देखो बेसिक जैसा मैं बता रहा हूँ, बेस एकदम जो बेस होता है, बुनियाद जिसको बोलते हैं हम, एक बुनियाद होती है जिसके ऊपर जो इमारत तामीर होती है, वही वो बुनियाद वहाँ पर जो है पकड़ रहा है बच्चों की। आमतौर पर जब तलाठी के एग्जाम जिलाधिकारी कार्यालय के जरिए होते थे, यानी कि जैसा डिस्ट्रिक्ट लेवल के कलेक्टर साहब के जरिए होते थे, तो सेम नियर अबाउट यही जो है जनरल नॉलेज का पैटर्न होता था, लेकिन थोड़ा इसमें लेवल ऊपर होता है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो, पहली बात तो देखो, मैंने बोला था कि महाराष्ट्र हमारा हिस्सा जो है किसमें, वक्फ बोर्ड की भर्ती में 35 सवाल और उसको 70 मार्क है। अब ये 70 मार्क मतलब कि ऐसे है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वेटेज है। और ज़हनी आजमाइश IQ के 70 मार्क यानी 140 मार्क का नियर अबाउट जो है आपका क्या है, ज़हनी आजमाइश और जनरल नॉलेज है। अब जनरल नॉलेज वहाँ पर जो है वो महाराष्ट्र, जैसा मैंने उस दिन वीडियो डाला, उसके बाद में महाराष्ट्र का करंट अफेयर और महाराष्ट्र के जो है इतिहास, महाराष्ट्र का भूगोल, महाराष्ट्र का जो है इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह पूछ रहा है। यहाँ जो मेन पॉइंट है अपना, यहाँ जो पूछने का जो तरीका है, आपको करना क्या है, आपको एकदम शुरुआत में जैसा मैंने उस वीडियो से जैसा कि स्थापना ये एक पक्का जो है 100% कोई भी एग्जाम होने तो महाराष्ट्र में स्थापना, महाराष्ट्र की 1 मई 1960 पंचायत राज पे जब वो सवाल पूछता, तो पंचायत राज हमारे यहाँ जो है जिसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, ये जो है कौमी खुद मुख्तारी इदारे या स्थानिक स्वराज्य संस्था जो है, इनके बारे में पूछता है। बेसिकली ग्राम पंचायत के सदस्यों के बारे में पूछ रहा है वो। उसके अलावा अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र का जो करंट अफेयर वगैरह, अभी के मंत्रिमंडल के जो निर्णय है, वो चीज़ें। अब इसमें करना है क्या आपने को, देखो जनरल नॉलेज जब तुम कर रहे हैं तो जनरल नॉलेज में तुम करंट अफेयर जो है 5 सवाल पकड़ ही लो, उस 35 में से 5 सवाल या 10 सवाल पकड़ ही लो हालात हज़रा पे, चाहे वो हमारे स्टेट का हो, हमारे इंडिया का हो या फिर पूरे वर्ल्ड का हो, ठीक है। हाल फिलहाल में जैसा कि भाई जो मराठी क्या बोलेंगे उसको, अभी जैसा हर ज़बान का एक पूरे स्टेट लेवल पर क्या बोलेंगे उसको, मैं बोल रहा हूँ मराठी नाट्य परिषद जो है हर साल होती रहती है, तो वो फिलहाल में कहाँ हो रही है, उसके अध्यक्ष कौन है, ये चीज़ें महाराष्ट्र की हद तक बात करेंगे हम। तो महाराष्ट्र की और करंट अफेयर के अंदर जो बातें चल रही, मंत्रिमंडल के जो निर्णय है, जैसा कि लेख लाड़की योजना वगैरह मैंने जो आज बनाया, उसके बारे में पूछ सकता है, कब से लॉन्च है, कब से लागू की जाएंगी, उसका क्राइटेरिया क्या है, ये चीज़ें। इसके अलावा महाराष्ट्र का वोल एंड सोल जो चीज़ें हैं वो पूछ सकता है। अब अगर 35 सवाल की बात करें तो 35 में से कम वो बेश में अगर बोलूँ तो 10 सवाल तो महाराष्ट्र के कहीं भी नहीं गए, जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर दोनों इंक्लूड रहेंगे। अब मैं बात करता हूँ बाकी के, अगर 25 की बात करें तो ये 25 में सेम यही पैटर्न, लेकिन यहाँ आ जाएगा वो भारत पे।
अब भारत की बात है तो यहाँ भारत कब आज़ाद हुआ ये चीज़ें तो नहीं पूछता है वो। भारत का जो है इतिहास, भारत का जो भूगोल यानी कि जोग्राफिया, तारीख, शरीयत, माशियात, हमारी जीडीपी, करंट अफेयर, हालत हाजिरा, ये तमाम चीज़ें उसमें पूछेगा। करना क्या है? करना यह है कि सबसे पहली चीज़ आप यूट्यूब पर कोई भी चैनल, कई हज़ारों, मैं बोलूँ लाखों चैनल होंगे जहाँ पर वो जो एग्ज़ाम हो जाता है उसके बारे में जो सवाल पूछे गए हैं वो बताते हैं वहाँ पर। तो आप जनरल नॉलेज का एनालिसिस देखो, वन लाइनर का अगर आप करते हैं तो वन लाइनर अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अभी तो 4 नवंबर से एग्जाम चालू होने वाले हैं, यानी यहाँ से ज़्यादा हमारे पास 20 दिन है। तो वन लाइनर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 5000 भी वन लाइनर कर दिए तो हम सोचेंगे कि 5000 बहुत बड़ी जो ये है, लेकिन नहीं है। अगर डिजिटल कंटेंट के हिसाब से बात करेंगे तो आप कर सकते हैं। तो सब मिलाकर आपने 5000 वन लाइनर भी करेंगे, महाराष्ट्र, इंडिया और वर्ल्ड का, और उसमें करंट अफेयर इंक्लूड हो गए, तो बहुत कुछ आप कवर कर सकते हैं। लेकिन ये करने से पहले मेरा ये कहना है कि आप बहुत सी चीज़ें जो है डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करो। जैसा कि मैंने बोला पॉलिटिकल साइंस, यानी कि जिसको मैं बोलता हूँ कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषदों के सदस्य, उसकी जो है पात्रता वगैरह वगैरह, उसके बाद में लोकसभा के इलेक्शंस, विधानसभा के इलेक्शंस, हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, कौन सी समिति नेमी गई, ये तमाम चीज़ जो है यहाँ पर आपको उसका मुताल्ला करना अज़हद ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। ग्राम सेवक की भर्ती हो, विस्तार अधिकारी, टेक्निकल के जो सवाल पूछ रहा है, विस्तार अधिकारी के इम्तिहान जो है जिला परिषद में हो रहे हैं अलग अलग विस्तार अधिकारियों के, उसका पैटर्न में भी जनरली जो जनरल नॉलेज है इसी टाइप का पूछ रहा है। तलाटी, कोई भी एग्जाम में जनरल नॉलेज मैंने जो अभी बताया वो, लेकिन आपकी बुनियाद अगर पक्की है, मिसाल के तौर पर भारत के बारे में अगर वो पूछ रहा है तो भारत के अंदर, जैसा मिसाल के तौर पर अगर बोले गया कि स्थानिक स्वराज या कि पंचायत राज की शुरुआत कब से हुई, तो पंचायत राज की भारत में जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1959 में, 1959 में। ये राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को। क्या है ये पंचायत राज? ये वही चीज़ है जो आज हम देख रहे हैं, जिसको हम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये जो खुद मुख्तारी इदारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था है, इसको बहुत अहमियत है हमारे जो है देश में। इसके अलावा पंचायत राज दिन कब मनाया जाता है वो भी पूछता है, 24 अप्रैल को पंचायत राज दिन मनाया जाता है। अगर लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा के हाल फिलहाल के सदस्यों के बारे में पूछेगा, या फिर जो कंट्रोवर्सीज हुए थे वो पूछेगा, या फिर जो राहुल गांधी की जो पदयात्रा थी, राहुल गांधी की पदयात्रा जो थी, भारत जोड़ो यात्रा, वो कब से शुरुआत हुई थी, उसने कहाँ से सफ़र शुरुआत की, उन्होंने कहाँ से सफ़र की शुरुआत की थी, कहाँ एंड पॉइंट था, ये चीज़ें। और इस जो मैं बोल रहा हूँ कि जो न्यूज़पेपर अगर रीडिंग करते होंगे तुम, तो न्यूज़पेपर रीडिंग भी बहुत बेस्ट जो है करंट अफेयर के या जनरल नॉलेज को बढ़ाने का एक जरिया, लेकिन सिर्फ न्यूज़पेपर से कुछ भी नहीं होगा। न्यूज़ चैनल तो देखो ही मत। न्यूज़ चैनल देखेंगे तो तुम इसमें मतलब आप बोलते ना अपन पागल होना बाकी रह जाएगा। तो न्यूज़ चैनल को अवॉइड करो, न्यूज़ चैनल देखने की मैं सलाह नहीं देता। देखते होंगे तो सह्याद्री जो चैनल है अपना मराठी का वो, और नेशनल टेलीविज़न का जो नेशनल न्यूज़ आती है वो, और उसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो का मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि ऑल इंडिया रेडियो पर जो न्यूज़ आती है, मॉर्निंग न्यूज़, इवनिंग न्यूज़, आफ्टरनून न्यूज़ और जो है रात की न्यूज़ आती है वो, ये 3-4 टाइम की अगर न्यूज़ आपने देखी तो बहुत बेस्ट जो है वो क्या बोलेंगे एक्सप्लेन करते हैं कोई भी इवेंट को। उसके अलावा जो कंट्रोवर्सी हुई थी हमारे इंडिया में, जो कंट्रोवर्सीज चल रही है वो कंट्रोवर्सीज को लेकर सवाल पूछ सकता है। ये तमाम चीज़ें मैं जनरल नॉलेज को बहुत डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अपना काम क्या है, मैं मेरे चैनल के जरिए अगर बहुत सी चीज़ें बता भी रहा हूँ तो आपको मेरे पर फुल्ली डिपेंड रहना मतलब ये आपकी गलती करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये उसूल है हर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का मैं जो बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो जनरल नॉलेज का हिस्सा है अपने पास 70 मार्क ये कम नहीं होते, ये बात याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद में ज़हनी आजमाइश का हिस्सा अपने पास ज़्यादा है, 70 मार्क है ज़हनी आजमाइश को। अब ज़हनी आजमाइश में मैंने पहले ही बोला मैं 2 से 3 ऐप आपको सजेस्ट करूँगा, लगे तो मैं लिंक भी दे दूँगा अगर अगले वीडियो में, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे उसके। तो 70 जो है इसमें आपको जो बेसिक बुनियादी ABCD की जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है, यानी कि मैं बोलूँ शुरुआत आपकी जो ABCD की अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है उल्टी सीधी, उसके अलावा 1 2 3 की जो सीरीज़ होती है, बारीक जो एकदम बारीक बातें हैं जो हमको लगता है कि ये क्या पूछेगा, वहाँ से अगर शुरुआत हम करेंगे। आप शुरुआत करने की बारी तो नहीं है। तो वोलेन सोल जो टोटल जो ज़हनी आजमाइश है, अगर मैं मराठी मीडियम की बात करूँ, मराठी में पेपर में अनिल अंकल की साहब की जो किताब है, मैं जनरली रेफर करता हूँ। पिछले 10 सालों से मैं अनिल अंकल की पंढरीनाथ राणे मैथमेटिक्स के लिए, अगर मराठी व्याकरण की बात करें, जहाँ से मुझे मराठी व्याकरण का म भी नहीं मालूम था, अगर मैं डीएड की बात करूँ मैं 2010 तक या हाँ नियर अबाउट जो हमने 10वीं तक जो पढ़े वो एक अलग, वहाँ पर तो हमको व्याकरण नहीं था। बाद में जब मैं स्पर्धा परीक्षा में उतरा तो मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा मेरा जो है मेरे दोस्त ने एक जो है जो अभी फिलहाल पुलिस में है, उसने मुझे सजेस्ट किया था कि बाला साहेब शिंदे को जो है पढ़, तो मैंने वो पढ़ के निकाला हो। नियर अबाउट जो है मेरा मराठी ग्रामर जो पक्का हुआ है और बहुत से एग्जामिनेशन में मेरा फायदा हुआ बाला साहेब शिंदे। इसके अलावा भी आप मोरा वाड़ंबे की भी किताब है, आप वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी बेस्ट है। तो ये चीज़ मराठी ग्रामर को, लेकिन मराठी का जो हिस्सा है अपने पास वो है सिर्फ 10 मार्क, यानी ये 10 क्वेश्चन यानी 20 मार्क। तो आपको बेसिक करना है मराठी का, और बेसिक करना है उर्दू ग्रामर का। रही बात इंग्लिश ग्रामर की, ये भी 10 क्वेश्चन है, 20 मार्क है, तो इसको भी बेसिक जो हम बचपन से पढ़ते आए वो। मराठी को मार्क जाना नहीं, अपने 20 मार्क में से मार्क ज़्यादा कटना नहीं, उसकी कोशिश करो। इंग्लिश में भी वही कोशिश करो। देखो बोनस क्या है अपने पास, इंग्लिश, मराठी और उर्दू, ये 30 क्वेश्चन 60 मार्क ये बोनस है, ऐसा समझ लो।
क्योंकि इसका हिस्सा कम है और उसमें से भी अपने मार्क कटेंगे तो फिर अपना इधर बहुत तकलीफ हो जाएंगी। रही बात ज़हनी आजमाइश की, तो ज़हनी आजमाइश का होल एंड सोल करो। अगर तुम पूरे दिन में अगर 5 घंटे स्टडी करते होंगे, 5 घंटे तो नियर अबाउट करना ही चाहिए, अगर कितना भी अपने जान पे आया तो, क्योंकि 20 दिन बाकी है। तो 5 घंटे अगर तुम स्टडी कर रहे होंगे मेरे हिसाब से, अगर करते हैं तुम अगर मेरे ही वीडियोज़ के भरोसे पे बैठेंगे तो अपने टाइम की जो है कमी होती है अपने पास। आज इतवार का दिन है इसलिए मैं ये तमाम चीज़ें जो है दिन भर से तीसरा वीडियो है मेरा ये, तो उसमें जो अगर तुम 5 घंटे स्टडी करते होंगे तो मेरा एक ख्याल है कि तुम जो GK और IQ ये 2 चीज़ों को ये 5 घंटे में से मेरे हिसाब से तुमने 3 घंटे देने ही चाहिए। यानी कि इसको 1.5, इसको या फिर इसको 1 और इसको 2, ठीक है, 1 घंटा जीके और बाकी के जो 2 घंटे बचे उसमें ये 30 जो सवाल है उर्दू, इंग्लिश, मराठी, ये 10-10 जो सवाल है 30 यानी 60 मार्क जो है, इसको हम बोलेंगे 10-10-10 30 क्वेश्चन है, 60 मार्क है। तो इस 60 मार्क बोनस पकड़ के चलो, बाकी के 2 घंटे इसको दो बेसिक पढ़ो, बेसिक एकदम उर्दू ग्रामर का, जिसको हम इसमें की किसमें सिफत वगैरह 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 जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। अगर सजेस्ट करूँ मैं इसके लिए तो सबसे बेस्ट मेरे को लगता है बाल भारती की जो किताबें हैं, अब तो समझो पायलट प्रोजेक्ट आ गया तो एक में ही पूरी किताबें आ जा रही है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। बाल भारती की 4वीं से लेके तो 8वीं या 10वीं तक की जो किताबें, 8वीं तक की भी बहुत हो गया, 4th से लेके तो 8 तक की अगर किताबें तुमको अवेलेबल होती होंगी तो बहुत बेस्ट है। उसका जो मश्क के बाद का जो हिस्सा है, मश्क के बाद जो कवायद का हिस्सा आता है वो वहाँ से कवर करके तुम ये 10 सवाल 20 मार्क पूरे के पूरे कवर कर सकते हैं। पूरे बोल रहा हूँ मैं, 10 में से 10 सवाल कवर। मराठी के लिए मैंने बाला साहेब शिंदे बताया, ये तो 10 ही मार्क का है, बाकी एग्जाम में तो भी 25-25 सवाल होते हैं, 50 मार्क होते हैं। इंग्लिश की बात जो है, इंग्लिश जो हम बचपन से पढ़ते आए, ये तुमको तो मालूम ही होगा कि चेंज द वॉइस, फिल इन द ब्लैंक, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो चीज़ें हैं बेसिक, ये 10 सवाल में यहाँ बोनस को कवर करो। यानी कि ये 60 सवाल में से अगर तुमने 60 मार्क में से अगर तुमने 40 भी ले लिए, एक मिसाल के तौर पर एक 40 भी ले लिया या 40 मार्क भी ले लिए 60 में से, यानी 20 सवाल भी तुम्हारे 30 में से सही आए, और इधर तुम्हारा जो है 140 है तो 140 में से अगर 100 भी आया, एक ऐसा समझ लो, या 100 या 110 भी आया, 110 भी आया, तो 140 और ये 150 मार्क, यानी कि जो मेरिट का अंदाज़ है, वक्फ अधिकारी की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट वक्फ अधिकारी की, ये डिपेंड करता है कितने जो है एग्जाम्स में फॉर्म आए, तो वो अपने को पता नहीं है। तो 200 यानी कि मार्क है तो 160 या 150 के आसपास जो है नियर अबाउट मेरिट होनी चाहिए। दिस इज़ ओनली अ गेस, ये सिर्फ एक गेस है मेरा, एक अंदाज़ा है। 160 भी हो सकता है, 170 भी, लेकिन 150 और इसके आगे जो जाएगा 150 160 उसके चांसेस है कि वो उन 25 वैकेंसीज में वो लगे। बाकी की भी जो वैकेंसीज है उसमें भी नियर अबाउट यहाँ यही रहेगा, क्योंकि वैकेंसीज बाकी की कम है तो वहाँ का मेरिट जो है हाई जा सकता है। वो 160 162 164 नियर अबाउट ऐसा जाएगा, या 170 जाएगा, इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, जा भी सकता है, एक अंदाज़ा है ये। बाकी के भी पोस्ट के लिए कंपटीशन तगड़ा रहेगा और इसमें भी कंपटीशन तगड़ा है। ये वोल एंड सोल जो है मैंने एनालिसिस बताया तुमको कि क्या पूछ रहा है और हमको करना क्या है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। वक्फ की तैयारी करने वालों के लिए ये वीडियो जो है आप अपने तौर पर जिम्मेदारी समझकर शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।